तो वन पीस के एपिसोड नंबर 662 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि डोफ्लेमिंगो लॉ को गोली मार देता है और जिसे देख लूफी बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ ट्रांसपोंडर्स नेल से सांजी और फ्रैंकी का ग्रुप भी सुन लेता है और उसा बोलता है, मैंने गन की आवाज़ सुनी। लूफी, क्या तुम ठीक हो? और वहाँ क्या हो रहा है? और यहाँ सभी लोग भी शॉक होते हैं लॉ को देख के और डोफ्लेमिंगो उन सभी लोगों को बताता है कि इसी ने वॉरलॉर्ड से रिजाइन करने की झूठी रिपोर्ट फैलाई थी और तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने इसे अच्छा सबक सिखाया है। और ये सुन वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि अब हम लोग सेफ हैं। और डोफ्लेमिंगो की ये बातें सुन लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो डोफ्लेमिंगो को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ पर गोलियां चलाने की। और डोफ्लेमिंगो उसे बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इससे दूर रहो, मैं तो बस अपना फैलाया कचरा साफ कर रहा हूँ। और जोरो किनेमोन को बोलता है कि तुम लॉ को यहाँ से लेके जाओ, मैं डोफ्लेमिंगो को संभालता हूँ। और वो डोफ्लेमिंगो पर हमला करने जाता है पर बीच में एडमिरल फुजिटोरा आ जाता है और जोरो को याद आता है कि मैं इससे तो बार में मिल चुका हूँ। और फुजिटोरो ग्रेविटी से जोरो को गड्ढे में गिरा देता है जिससे लूफी डर जाता है और उस सब किनेमोन से पूछता है कि जोरो को क्या हुआ। और किनेमोन बोलता है कि जोरो गायब हो गया। तभी ऊपर से डोफ्लेमिंगो उस पर हमला कर देता है और लूफी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। और हम जोरो को देखते हैं जो अभी भी नीचे होता है और उसके ऊपर प्रेशर गिर रहा होता है, पर फिर भी वो फुजिटोरो पर हमला करता है जिससे फुजिटोरो इम्प्रेस हो जाता है। और जोरो तब तक बाहर आ जाता है और फुजिटोरो अपने सोल्जर को यहाँ के लोगों को यहाँ से दूर लेके जाने का बोलता है ताकि कोई ना घायल हो सके। और जोरो बोलता है, जिसे मैं अंधा आदमी समझ रहा था वो तो एक नेवी एडमिरल निकला। जिसे सुन लूफी भी शॉक होता है और ये बात उसाबो सांजी का ग्रुप भी सुन लेता है। और एडमिरल फुजिटोरो डोफ्लेमिंगो के साथ उसके पैलेस में जाने लगते हैं क्योंकि डोफ्लेमिंगो को फुजिटोरो से कुछ बात करनी होती है। और वो लॉ को भी अपने साथ लेके जाते हैं और बाकी नेवी वाले जोरो और किनेमोन पर अटैक करने लगते हैं और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। और उस सब किनेमोन और सांजी को बता देता है कि उन्होंने लॉ को पकड़ लिया है। और जोरो लूफी को कोलोसियम का एग्जिट ढूंढने का बोलता है ताकि वो बाहर आ सके और वो लॉ को बचा सके। और तभी ट्रांसफॉर्मर्स नेल से सांजी के ग्रुप की चिल्लाने की आवाज़ आती है और बुको ने बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे हमारे आगे एक बहुत बड़ी शिप आ गई है जो कि है बिग मॉम की। और चॉपर चिल्लाने लगता है और ब्रुक बोलता है कि एक एम्परर यहाँ क्या कर रही है। और यहाँ वो सोल्जर अभी भी जोरों पर हमला कर रहे होते हैं। और लूफी उनसे पूछता है कि क्या बिग मॉम उस शिप पर मौजूद है। और सांजी बोलता है, बिग मॉम का तो कोई पता नहीं, पर वो फिशमैन के दो नमूने यहीं पर है और वो दोनों वहाँ सीजर को लेने आए होते हैं। और सांजी सीजर से पूछता है कि क्या वो लोग तुम्हें बचाने आए हैं। और सीजर बोलता है, नहीं, वो जरूर मुझे मारने आए हैं, प्लीज़ तुम लोग मुझे बचा लो। और वो बिग मॉम की शिप उन लोगों पर अटैक कर देती है पर सांजी उन्हें बचा लेता है और वो लोग दूर जाने लगते हैं। और नामी बोलती है कि हम वापस ड्रेसरोसा नहीं जाएंगे क्योंकि डोफ्लेमिंगो को सीजर और मोमनस के चाहिए और हमें ड्रेसरोसा से दूर जाने के लिए लॉ ने डोफ्लेमिंगो से फाइट की। और अब बस हमारा एक ही काम बचा है, स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का। और अगर हमें डोफ्लेमिंगो ने पकड़ लिया तो लॉ के एफर्ट किसी काम के नहीं रहेंगे। और लूफी उन सभी को जो आइलैंड जाने का बोलता है और फ्रैंकी बोलता है, स्माइल फैक्ट्री को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और लूफी सभी को सेफ रहने का बोलता है। और लूफी बोलता है, हमें सीधा पैलेस की तरफ जाना होगा और डोफ्लेमिंगो को सबक सिखाना होगा। और एपिसोड के एंड में हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जो बैटल ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।